चलो फर्स्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं कि सेट होता क्या है और रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखते कैसे। ठीक है, तो लास्ट में बताया था कि रोस्टर मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म होता है और सेट बिल्डर मतलब स्टेटमेंट फॉर्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट ये क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला सेट आपका आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एज पर इट्स नेम, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, इसको फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फाइव। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हो जैसे नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स स्कूल में होने के चांसेस नहीं है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फाइव आ जाना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्प्टी सेट का बेसिक डेफिनेशन। सेकंड है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ये क्या होता है। देखो, एज पर इट्स नेम फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड नहीं होते, मतलब इनफाइनाइट मेंबर्स हो सकते, एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो होता है इनफाइनाइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल ले सकते हो ए नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट। और इसी को अगर आप लिख देते हो जैसे बी बना के लिख दिए 1 to इनफाइनाइट जैसा लिखते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। थर्ड वन आपका दिया हुआ है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, देखो इक्वल सेट के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारे मेंबर्स जब सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जैसे ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 2 and 3। इसी कंडीशन में दोनों सेट जो है इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गए, मतलब एग्जांपल्स हो गए टाइप्स ऑफ सेट्स के। आगे की चीज़ें फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जिसको भी मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लग रहा होगा अगर कोई डिफ़िकल्टी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट सबसेट, इंटरवल्स एंड पावर सेट्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट जो होता है एक मेन सेट का पार्ट होता है, उसको बोला जाता है सबसेट। जैसे सपोज हमारे पास ए कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, और बी एक बना हुआ है, इसमें 1 2 है। ठीक है, एक सी बना हुआ है जिसमें 2 से 3 है, डी है, जैसे ये कंटेन करता है 3 4 5। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से अपन देख सकते हैं कि बी में वही एलिमेंट है जो ए में है। ठीक है, मतलब इसके पार्ट से बी बना हुआ है, इसी के पार्ट से सी बना हुआ है, इसी के पार्ट से डी बना हुआ है। तो इन तीनों जो सेट हैं उनको क्या बोला जाएगा सबसेट ऑफ ए। इसको लिखा जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड डी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस हिसाब से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब एक सबसेट जो बनता है, मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं इसका ये पावर सेट से डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे पावर सेट चलो पढ़ लेते हैं पहले। पावर सेट कैसे कम पावर सेट ये बताता है कि उसमें मतलब टोटल नंबर ऑफ उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, ये पावर सेट से पता चलता है। ठीक है,
सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड एज योर पावर सेट, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ए कोई सेट है। अब ए में जैसे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ये कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर 2, दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 4 सबसेट इसके बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक सबसेट होता है 5, एक हो जाएगा सिंगल एलिमेंट 1, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2। ये सेट खुद भी अपना एक सबसेट होता है, ठीक है। तो काउंटिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 4 सेट बने। तो पावर सेट ये बताता है कि टोटल पॉसिबल जितने सेट होते हैं उसको एक साथ जब लिखते हैं तो वो पावर सेट क्रिएट करता है, ठीक है। अब लास्ट वन आपका है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल मतलब लिमिट होता है किसी भी सेट का। इसमें दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन, एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है जैसे हम बोलते हैं 2 to 5, तो ये दोनों लिमिट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जाता है 2 to 5 ऐसा। ओपन लिमिट में जैसे हम 2 to 5 बोलते हैं तो ना ही उसमें 2 इन्वॉल्व होता है ना ही 5 इन्वॉल्व होता है, इसको लिखा जाता है 2 to 5 ऐसा, ठीक है। या ऐसा भी लिखते हैं 2 और 5, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेमी ओपन। तो सेमी ओपन मतलब होता है आपका जैसे 2 and 5 जैसे बता रहे हैं, एक उसमें इन्वॉल्व है, जैसे 2 इन्वॉल्व है उसमें और 5 उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और वैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों एक ही होता है। तो जैसे नॉर्मल लिमिट बताता है जैसे 10 to 15, जैसे स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ते हैं 15 to 20, तो कुछ कुछ जगह में क्या होता है फर्स्ट लिमिट में ये 15 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, 15 सेकंड लिमिट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल के केस में ये आएगा। जैसे ओपन का यूज़ कहाँ पे होता है, ओपन जैसे हमको शो करना है 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 वहाँ पे क्या होता है, 1 हमेशा क्लोज लिमिट में आ जाएगा, नॉन वैल्यू है। बट इनफाइनाइट हमारा ओपन लिमिट में जाएगा क्योंकि ये अननोन वैल्यू है। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मे भी आपको ये हो गया होगा क्लियर। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो। अब देखो इस क्लास में इस ट्यूटोरियल में आप देखने वाले हो यूनिवर्सल सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तीन चीज़ें देखने वाले, यूनिवर्सल सेट, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक मतलब सेट होता है जिससे बहुत सारे सबसेट जो है बने हुए रहते हैं। जैसे सपोज़ एक सबसेट है, जैसे सपोज़ 1 2 ए में है, बी में सपोज़ ले लो 3 4, ठीक है। सी में जैसे ले लो 4 5 6 ऐसे। तो एक यू होता है जो सबको मिला के बनता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो इसमें ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू एंड सी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है यूनियन क्या होता है। तो यूनियन का ये मतलब होता है दो चीज़ों को कंबाइन कर देने से यूनियन बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक ए सब सेट आपके पास अवेलेबल है, एक बी सेट अवेलेबल है। तो अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉमन पार्ट निकालना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बी एक सेट है 3 4
और सी एक सेट है आपका 4 5 6। तो इसमें कॉमन क्या है, 4 एक कॉमन पार्ट है, तो अब बी इंटरसेक्शन जब सी लिखोगे इसमें आ जाएगा 4। यही बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। वेन डायग्राम से बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं सारे वीडियोस में, कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर कुछ उसके क्वेश्चंस देख लेंगे एंड में, ठीक है। थैंक यू।